दोस्तों हमारे समाज में सीनियर सिटीजन का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है और जैसे ही किसी पर्सन की उम्र जो है वो बढ़ती जाती है या बढ़ने लगती है तो उसकी जो लाइबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो भी समय के साथ साथ बढ़ती जाती हैं और सीनियर सिटीजन की दोस्तों कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लाइबिलिटीज होती हैं जो सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सीनियर सिटीजन उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लाइबिलिटीज को समय रहते पूरा कर ले, अदरवाइज उनको पछताना पड़ सकता है और इसके साथ साथ उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी फ्यूचर में काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लाइबिलिटीज जिन्हें सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लाइबिलिटीज को समय रहते पूरा कर ले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अपराजिता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेट्स टॉक लॉ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग लीगल इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिलता रहता है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सीनियर सिटीजन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनमें से सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है कि अगर सीनियर सिटीजन कोई गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करते हैं या फिर ट्रांसफर डीड जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं अपने बेटे या अपनी बेटी के नाम पे या फिर अपने किसी रिलेटिव के नाम पे, तो उन्हें हमेशा गिफ्ट डीड में या ट्रांसफर डीड में एक कंडीशन जो है वो जरूर मेंशन करके चलनी चाहिए। उन्हें एक कंडीशन ऐसी है जिसे अपनी डीड में जरूर सीनियर सिटीजन को मेंशन करना चाहिए और वो कंडीशन है कि ये जो मेरा बेटा है जिसे मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूँ या मेरी जो बेटी है या मेरे जो रिलेटिव है जिन्हें मैं प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के बाद में ये मेरी देखभाल करेंगे, ये मेरा ख्याल रखेंगे और ये जो मेरी मेडिसिन वगैरह का खर्चा है उसे उठाएंगे। तो ये कंडीशन दोस्तों उन्हें जरूर अपनी गिफ्ट डीड या ट्रांसफर डीड में मेंशन करनी है, वरना सीनियर सिटीजन की जो प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी बेटे बेटी या फिर रिश्तेदार के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी और बाद में अगर वो सीनियर सिटीजन की देखभाल नहीं करते हैं, वो सीनियर सिटीजन को मेंटेन नहीं करते हैं, तो सीनियर सिटीजन जो है वो उस प्रॉपर्टी को ऐसी सिचुएशन में वापस नहीं ले पाएंगे। इसलिए इस कंडीशन को अपनी ट्रांसफर डीड या गिफ्ट डीड में सीनियर सिटीजन को जरूर मेंशन करना है, क्योंकि सेक्शन 23 जो है वो सीनियर सिटीजन एक्ट का वो ये कहता है कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन कुछ ऐसी कंडीशंस मेंशन कर देता है गिफ्ट डीड या ट्रांसफर डीड में कि अगर बेटा बेटी या रिश्तेदार बाद में सीनियर सिटीजन को मेंटेन नहीं करते हैं, सीनियर सिटीजन को की देखभाल नहीं करते हैं, तो अंडर सेक्शन 23 सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन इस कंडीशन को मेंशन नहीं करते हैं तो वो जो प्रॉपर्टी है वो सीनियर सिटीजन के हाथ से जा सकती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस और बहुत सारे जजमेंट देखे गए हैं जिनमें सीनियर सिटीजन ने इस कंडीशन को मेंशन नहीं किया था और सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो बेटे बेटी या रिश्तेदार के नाम पर एब्सोल्युटली ट्रांसफर हो गई और सीनियर सिटीजन को अपनी संपत्ति वापस नहीं मिल सकी, सीनियर सिटीजन को अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ा। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ये आती है सीनियर सिटीजन के ऊपर कि उनको अपनी डेथ से पहले अपनी एक विल तैयार कर लेनी चाहिए और उस विल में क्लियरली मेंशन करनी चाहिए कि उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है और वो अपनी कौन सी कितनी प्रॉपर्टी किसको देना चाहते हैं और वो उस प्रॉपर्टी को क्यों देना चाहते हैं। और इसके साथ में ही वो जो विल बनाएंगे वो विल उनको किसी लीगल एक्सपर्ट से बनवानी चाहिए। इसके साथ में ही दो विटनेस जो है उनके साइन भी उनको उस विल के ऊपर में करवाने चाहिए। अगर इस विल को सीनियर सिटीजन रजिस्टर भी करा लेते हैं तो इसकी वैल्यू जो है, इस विल की वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि विल जो है वो एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है। तो उस सीनियर सिटीजन की डेथ के बाद में काफी सारे डिस्प्यूट जो है फैमिली में वो रिजॉल्व हो जाएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी किस पर्सन को जाएगी, क्योंकि अगर किसी भी पर्सन की फैमिली में डेथ होती है और वो अगर बिना किसी विल के
डेथ हो जाती है उस पर्सन की, उसने किसी भी तरीके की कोई विल नहीं बनाई होती है, तो सब जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, उनको यही लगता है कि प्रॉपर्टी पर मेरा हक है, फिर सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है, वो मुझे आनी चाहिए। हर एक इंसान जो फैमिली का होता है, उसको ये लगता है कि इसके ऊपर में मेरा हक है, तो विल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की सिचुएशन में हेल्प करती है कि प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा। सीनियर सिटीजन की थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि उनकी जो-जो प्रॉपर्टी है, उसकी उनको पूरी की पूरी डिटेल बनानी चाहिए, उनको एक पूरा ब्यौरा तैयार करना चाहिए कि उनकी कौन-कौन सी प्रॉपर्टी है, उनके कहाँ-कहाँ पर बैंक अकाउंट्स हैं, उन्होंने किससे कितना पैसा लोन लिया है, कितना अमाउंट जो है वो किस पर्सन से किस लिए किसी पर्सन से सीनियर सिटीजन को लेना बाकी रह गया है, या फिर सीनियर सिटीजन ने अगर किसी को अमाउंट दिया है तो वो किस तरीके से दिया है, ये सारी डिटेल्स जो हैं, बैंक डिटेल्स वगैरह सब कुछ सीनियर सिटीजन ने चाहे लोन लिया है या फिर सीनियर सिटीजन ने अगर किसी को लोन दिया है, तो सारी की सारी जो डिटेल्स हैं, वो सीनियर सिटीजन को मेंटेन कर लेनी चाहिए कि किस तरीके से पैसा लिया गया है या किस तरीके से पैसा दिया गया है या किस तरीके से पैसा किससे वापस मिलना है। तो दोस्तों, ये सारी डिटेल्स सीनियर सिटीजन को किसी थर्ड पर्सन को या किसी विश्वसनीय पर्सन को बतानी चाहिए, और वो जो डिटेल सीनियर सिटीजन तैयार करेंगे, उस डिटेल को उस विश्वसनीय व्यक्ति को सीनियर सिटीजन को हैंडओवर करना चाहिए। क्योंकि अगर सीनियर सिटीजन अपने लोन की डिटेल या फिर बैंक की डिटेल किसी को भी नहीं बताते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में सीनियर सिटीजन की डेथ के बाद फैमिली में डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, या फिर फैमिली का किसी और पार्टी के साथ में डिस्प्यूट हो सकता है। तो दोस्तों, सीनियर सिटीजन की अब फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी सीनियर सिटीजन की जो है वो ये है कि उसको अपनी कोई भी, अगर उसकी एफडी है, उसकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है या उसकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका किसी तरीके का कोई बैंक में डिपॉजिट है, या फिर सीनियर सिटीजन का किसी तरीके का बैंक में कोई लॉकर है, कोई गोल्ड वगैरह उसने रखा हुआ है लॉकर में, या फिर किसी तरीके की कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, तो उसकी सारी की सारी जो डिटेल है वो किसी ट्रस्टेड पर्सन के साथ सीनियर सिटीजन को जरूर शेयर करनी चाहिए। अदरवाइज उसकी डेथ के बाद में सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है उसमें डिस्प्यूट खड़ा हो सकता है, और इसके साथ में ही उन प्रॉपर्टीज का किसी को पता भी नहीं चल पाएगा अगर सीनियर सिटीजन इस बात को किसी के साथ में शेयर नहीं करेंगे कि कौन से बैंक में या फिर कौन से लॉकर में कितनी प्रॉपर्टी सीनियर सिटीजन की है। तो सीनियर सिटीजन की ये फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्रस्टेड पर्सन के साथ में, डॉक्यूमेंट के साथ में उस प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल शेयर कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे बाद में डिस्प्यूट की संभावना कम हो जाती है। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन की फिफ्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी की। सीनियर सिटीजन की दोस्तों जो फिफ्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर सीनियर सिटीजन का कोई भी बैंक अकाउंट है या फिर कोई भी एफडी है, तो दोस्तों उसमें अगर कोई नॉमिनी है, तो जो पर्सन नॉमिनी है अगर वो ट्रस्टेड पर्सन नहीं रह गया है, या फिर मान लीजिए कि नॉमिनी की डेथ हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में सीनियर सिटीजन को बैंक अकाउंट में, एफडी में ट्रस्टेड पर्सन का जो है वो नाम जो है वो करवा लेना चाहिए, और नाम जो है वो चेंज करवा देना चाहिए समय रहते, जिससे कि बाद में कोई भी अमाउंट जो बैंक से मिलना है या कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो बैंक से अगर कलेक्ट करनी है, कोई गोल्ड है या ज्वेलरी है, तो फिर किसी भी तरीके की अगर प्रॉपर्टी बैंक में पड़ी हुई है सीनियर सिटीजन की, अगर नॉमिनी को कलेक्ट करनी है, तो उसे बाद में कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये काम जो है वो सीनियर सिटीजन को समय से पहले कर लेना है। एक सीनियर सिटीजन को अपना ट्रस्टेड नॉमिनी सेलेक्ट कर लेना चाहिए समय रहते। सीनियर सिटीजन की नेक्स्ट और सिक्स्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि अगर सीनियर सिटीजन का किसी तरीके का कोर्ट में कोई केस चल रहा है, किसी के साथ में किसी तरीके का सीनियर सिटीजन का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, किसी पार्टी के साथ में अगर सीनियर सिटीजन का कोर्ट में कोई लेन देन है, या फिर सीनियर सिटीजन की कोई लाइबिलिटी है कोर्ट के रिगार्डिंग, या फिर कोर्ट से सीनियर सिटीजन को कोई अमाउंट आना है, तो उस हिसाब से दोस्तों सीनियर सिटीजन को डिटेल्स जो है वो ट्रस्टेड पर्सन के साथ में शेयर कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में अगर सीनियर सिटीजन की डेथ हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट से जो सम्मन आते हैं
वो घर पर आ सकते हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी जो है वो भी डिस्प्यूट में फंस सकती है, या फिर कोई भी जो कोर्ट के रिगार्डिंग ऑर्डर होगा तो दोस्तों वो ऑर्डर जो है वो एडवर्स भी ऐसी सिचुएशन में हो सकता है या फिर फेवर में भी हो सकता है। तो उसके रिगार्डिंग जो है सीनियर सिटीजन को ट्रस्टेड पर्सन के साथ में डिटेल जो है वो जरूर शेयर कर लेनी चाहिए, ताकि बाद में सीनियर सिटीजन का जो ट्रस्टेड पर्सन है वो सीनियर सिटीजन के केसेस को हैंडल कर सके और उन सिचुएशंस को प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सके। अब लास्ट और सेवेंथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सीनियर सिटीजन की जो है वो ये होती है कि अगर पॉसिबिलिटी है तो सीनियर सिटीजन को अपने जीते जी उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उनका बंटवारा करके जाना चाहिए। साथ में ही जो भी जिस प्रॉपर्टी को सीनियर सिटीजन जिस भी एक पर्सन को देना चाहता है या दो पर्सन के बीच में बांटना चाहता है, या फिर बेटे को देना चाहता है या बेटी को देना चाहता है या अपनी वाइफ को देना चाहता है या अपने किसी रिलेटिव को देना चाहता है, तो सीनियर सिटीजन की सारी जो भी उसकी प्रॉपर्टी है तो उनका सीनियर सिटीजन को कोशिश करनी चाहिए कि इनका अपने रहते वो बंटवारा कर सके, ताकि उनके डेथ के बाद किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको सीनियर सिटीजन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सीनियर सिटीजन को अपने जीते जी किन किन रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटीज को जो है वो पूरा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज उनके फैमिली मेंबर्स को और उनके रिलेटिव्स वगैरह जो है वो किसी तरीके की परेशानी खड़ी कर सकते हैं और फैमिली मेंबर्स को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और अपने घर के बड़ों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही लॉ से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल पर डेली मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।